मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 का चैप्टर मैंने जिसका नाम है नोइंग मोर अबाउट कंप्यूटर। यहाँ पे हमने कंप्यूटर के बारे में जाना था, कंप्यूटर क्या होता है और इसके आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था और कैसे वर्क करता है। हमारा पहले आउटपुट लेता है कंप्यूटर, फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें इनपुट मिलती है। तो अब यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस देख लिए थे अपने कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते कौन से हैं। तो इसके बाद हम लास्ट हमारा बचा है, लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सो अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते कौन से हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो होते हैं जो जैसे कि हमने जो अपनी डाटा दी और अब हमें जैसे उसका रिज़ल्ट मिलेगा तो पहले उसकी प्रोसेस होती है, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, उसकी पहले प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस अंदर कंप्यूटर के अंदर हो रही है वो सीपीयू करता है। जितनी भी हमारा वर्क है, सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। सो जितना भी हमारी प्रोसेस हो रही है कंप्यूटर के अंदर वो हमारी सीपीयू करती है। तो अब हम देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू की फुल डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस जिसका है हमारा सीपीयू। ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो हमारी प्रोसेस करता है। तो अब हम देखेंगे कि सीपीयू होता क्या है, सीपीयू की कितनी यूनिट्स होती हैं वो सब। सीपीयू क्या होता है हमारा, सीपीयू मैंने बताया था ये जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जितनी भी प्रोसेस होती है सब सीपीयू के अंदर ही होती है। अब यहाँ पे दे रखा है सीपीयू इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स माउंटेड ऑन ए लार्ज इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स दैट इज मदरबोर्ड। जो ये होती है सीपीयू होती है, ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। जो सीपीयू बॉक्स होता है एक हमारा कंप्यूटर के साइड में रखा हुआ होता है, देखा होगा आप सबने कि सीपीयू बॉक्स रखा हुआ होता है, उसके अंदर एक सीपीयू की चिप लगी होती है मदरबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे सीपीयू क्या काम करता है, सीपीयू का क्या काम होता है, वो सारे जो हमारी डाटा होती है उनकी प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे जो मेनली सीपीयू के दा सीपीयू हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। जो सीपीयू होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, एएलयू, सीयू और एमयू। यहाँ पे सबसे पहले हम एएलयू पढ़ते हैं। एएलयू क्या होता है, एएलयू होती है फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सो यहाँ पे बोल रहा है जो ये होती है एएलयू होती है, ये हमारी सारी जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होती है वो सारी हमारी एएलयू करती है। दिस इज़ द मेन प्रोसेसिंग एरिया ऑफ सीपीयू वेयर ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे बोल रहा है जो ये एएलयू होता है, जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर में, जितनी भी हमें कैलकुलेशन चाहिए होती है वो सारी एएलयू करती है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारी सीयू और एमयू है। सीयू का फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। एएलयू के बाद सेकंड है हमारा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। सीयू और एमयू, यहाँ पे देखते हैं कि सीयू होता क्या है। जैसे इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, इसका में क्या होता है, जितनी भी हमारी जो अदर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जितने भी पार्ट्स बचे हैं हमारे, उन सबको कंट्रोल करता है। ये कि जो भी सारा हमारी प्रोसेस हो रही है, जो भी हमारा वर्क हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो सही है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो यहाँ पे दिस यूनिट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। बताया था जितने भी कंप्यूटर के अदर पार्ट्स होते हैं उनको सबको कंट्रोल करता है कि ये वर्क जो है सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे। सो उसके बाद है हमारी एमयू यानी मेमोरी यूनिट। जैसे कि हमारे अंदर मेमोरी है, हम मतलब कितने टाइम तक क्या स्टोर करते हैं, अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं कुछ भी कि भाई आप बातों को याद रखते हैं। ऐसे ही इसमें एक एमयू यूनिट होती है सीपीयू के अंदर। दिस यूनिट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्प्रेरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जॉब। यहाँ पे ये बोल रहे हैं जब हमारी जो डाटा प्रोसेस हो रही है, पहले तो वो डाटा वो लेता है जहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होती रहती है डाटा की, पहले हमारी इनपुट डायरेक्ट इसके पास जाती है, फिर यहाँ से फिर हमारी वो सीपीयू से प्रोसेस होती रहती है, फिर उसके बाद यहाँ हमारी एमयू के बाद दोबारा कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। तो ये हमारा मेमोरी यूनिट का काम होता है। जो हमारी डाटा है, जितना भी हमारा जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी एमयू स्टोर करके रखती है। तो इधर ही अब आपका चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पे एएलयू, सीयू, एमयू ये हमने तीनों पढ़ी, सीपीयू के पार्ट्स हैं ये तीनों। सो अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब आपका चैप्टर फिनिश है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपको हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक में उतारने हैं। आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अब आपको मैं ऑप्शन दूंगी, क्वेश्चन दूंगी, उनके ऑप्शन देख के आपको आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका जो काम करने का प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है, वो क्या है। सो फर्स्ट पहले ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ए है CPU, बी इज IPO, and C is IOP। जी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। CPU नहीं होता, CPU तो हमारा जो होता है डाटा को प्रोसेस करता है। यहाँ पे ये वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो IPO यानी इनपुट प्रोसेस फिर आउटपुट, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ द IPO which type of the IPO cycle performed by the CPU। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपको ऑप्शन मिलेंगे इनमें से जो CPU होता है उनमें से कौन सा स्टेप फॉलो करता है CPU हमारा। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इनपुट, B is our output, and C is processing। यहाँ पे ये पूछ रहा है, इसमें जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं CPU इनमें से कौन सा वर्क करता है। बोला था आपको कि CPU क्या करता है, CPU जो होता है वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है, तो ना वो इनपुट करता है ना वो इनपुट लेता है हमसे और ना ही वो आउटपुट देता है। वो क्या करता है, CPU हमने प्रोसेस करता है जो हमने डाटा दिया उसको। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, C पे, यानी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करता है ये। सो अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड में which input device is used to record data। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइसेस बताए थे, कौन सा इनपुट डिवाइस जो आपको ऑप्शन मिलेगा इनमें से वो ऑडियो डाटा को रिकॉर्ड करता है। जो हम ऑडियो यानी जो हम साउंड देते हैं उसको रिकॉर्ड करता है, कौन सा इनमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट दिया हुआ है माइक्रोफोन, फर्स्ट इज माइक्रोफोन, एंड बी इज स्पीकर, C is headphone। सो इनमें से कौन सी जो इनपुट डिवाइस है कौन सा वो हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है वो हमारी ऑडियो लेके उधर उसको इनपुट देता है, यानी हम ऑडियो देते हैं तो वो अंदर जाके उसको टाइपिंग करता है। तो सेकंड पे जो दिया हुआ है स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर से हमें साउंड आती है, यानी वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हेडफोन्स है, हेडफोन्स भी हमारा आउटपुट डिवाइस ही है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस। विच वन ऑफ दीज is output device। यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। सो फर्स्ट दिया है
webcam, B is plotter, and C is both। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं हमारे जिससे हमें अपना रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है वेब कैमरा। वेब कैम क्या होता है? वेब कैम एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि हमारे जैसे कैमराज होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, यानी कंप्यूटर के अंदर इनपुट लेने का काम करता है हमारा। उसके बाद सेकेंड है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? एक हमारा जो प्रिंटिंग का ही एक डिवाइस होता है, तो वो उससे हमें क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी इज अवर राइट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज which part of CPU perform the calculation? यहाँ पे ये पूछ रहा है CPU का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन करने के काम आता है। कौन सा पार्ट करता है कैलकुलेशन? हमने अभी पढ़ा था कि ALU जो होता है वो हमारा कैलकुलेशन करने के काम आता है, बट इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ALU, सेकेंड ऑप्शन इज CU एंड थर्ड इज C is MU। थ्री ऑप्शन है ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो ये हमारी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद CU दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, ये हमारे जो वर्किंग सिस्टम होता है उसको, अदर वर्किंग पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। MU हमारी डाटा को स्टोर करके रखता है। तो आपकी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। कल हम इधर इसके बाद अपने ट्रू फॉल्स और जो अदर क्वेश्चन हैं अपने वो पढ़ेंगे। तो होमवर्क देख लेते हैं पहले हम अपने। होमवर्क में डू नोटबुक वर्क एंड लर्न इट। जो अभी मैंने आपको ऑप्शंस कराए हैं, आंसर द फॉलोइंग, जो ये करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कराए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं।